सूरज और ईशा एक दूसरे को इतने करीब देखकर जलने लगे। बिंदिया ने ताई माँ को भड़काया कि वो ईशा के खिलाफ हो जाए। फिर आता है चौंकाने वाला मोड़, जहाँ गुलाब सिंह खुद को भगवान समझने लगता है और ईशा को सजा देने का फैसला करता है। लेकिन भगवान ने उसी को ईशा के लिए सबसे बड़ा तोहफा बना दिया और वो है सूरज। इसके बाद ईशा गुलाब सिंह का घर छोड़ देती है और हमेशा के लिए सूरज के साथ रहने के लिए उसके घर आ जाती है। यहाँ सूरज भी बेचारा ईशा को बहुत याद कर रहा होता है। उसे अंदर से महसूस हो रहा होता है कि शायद ईशा ने अपने पापा से माफी मांग ली होगी और उन्होंने माफ कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, जो हुआ वो इसके बिल्कुल उल्टा था और इसका पता सूरज को थोड़ी ही देर में चलता है। जैसे ही सूरज घर आता है, घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, खासकर ताई माँ। सूरज को देखकर शिवाय, उसके पापा के दोस्त, ताई माँ सब बिंदिया को देखते हैं और सोचते हैं कि वो ही सूरज की पत्नी है। उन्हें ये नहीं पता होता कि सबने उनसे झूठ बोला है और अब वो बिंदिया के सिर पर घूंघट डालकर उसे बहू बनाकर घर लाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान उसी को जीवन साथी बनाते हैं जो उसके लिए बना हो। जैसे ही ईशा सूरज के घर आती है, वो एक चूहे को देख लेती है और डर के मारे भागने लगती है। वो सीधे जाकर बिंदिया के सामने आ जाती है, जिसके कारण ताई माँ का घूंघट सूरज के सिर पर पड़ जाता है। फिर ताई माँ ईशा पर नाराज हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईशा एक बेरहम लड़की है। उन्हें ये नहीं पता कि ईशा ने हमेशा उनकी मदद ही की है और गुस्से में ताई माँ ईशा को वहाँ से बाहर निकाल देती हैं। हालांकि सूरज के पापा सरला को समझाते हैं, लेकिन वो भी अपमान के आगे कुछ नहीं कहते क्योंकि ईशा ने कभी कोई गलती नहीं की थी। फिर ताई माँ और सूरज के पापा के बीच बहस हो जाती है, जहाँ सूरज के पापा कहते हैं कि अगर ईशा इस घर में नहीं आ सकती तो वो सूरज को भी इस घर में नहीं आने देंगे। सरला यानी ताई माँ भी कहती है कि वो ईशा को इस घर में नहीं आने देंगी। अब ईशा और सूरज एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। इसी कारण दोनों घर के बाहर ही रहने लगते हैं। सूरज को सिर में लगी चोट बहुत तकलीफ दे रही होती है। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। बिंदिया सिर पे घूंघट डाल के प्रेम के पास अपनी जिंदगी रोक देती है। लेकिन दोस्तों, जब ये सब ट्रैक में चल रहा होता है तो सूरज के पापा और ताई माँ के बीच प्यार पनपने लगता है, जिसके चलते ईशा और सूरज उन्हें फिर से घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। कुछ दिनों तक जब सभी रात को सो जाते हैं तो ईशा चुपचाप जाकर सूरज की देखभाल करती है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो ईशा को बहुत दुख होता है। इसी रात जब ईशा सूरज के सीने पर होती है तो उसका पट्टी भीग जाता है और उसे बदलने के लिए ईशा सूरज के पास जाती है। उसी समय सूरज की आंखें खुलने वाली होती हैं और पहली बार ईशा और सूरज के बीच एक प्यारा पल बनता है। तो दोस्तों, आप इस पल को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें जरूर बताइए।